हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बेहतर होगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये हमारा क्या है भाई? इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि विद्युत शक्ति। तो बच्चों अब यहाँ पर तो आपको पता ही है कि एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो भाई इसको स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना, क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इतना याद रखना कि ये समझ लो एक तरीके से आपकी रिवीजन है, और प्लस साथ में ये है कि आपका एकदम एग्जाम में छपने वाले सवाल आने वाले हैं। तो अब इसको जल्दी से जो है यहाँ पे जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक काम करो आप लोग साथ के साथ लिखते चलो, ताकि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो पहले एक बार देख लो, फिर दोबारा वीडियो को रोक रोक के आप लोग जो है पॉज करके लिखते रहना। ठीक है, चलो इधर देखो। अब हम अगर बात कर लें कि इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होता है, तो पावर क्या होता है, देखो यहाँ समझ में आती है सारी बातें। हमने कहा किसी भी विद्युत परिपथ, देखो किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि परिपथ में जो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर होती है, एक्चुअल में उसी को हम क्या कह देते हैं? विद्युत शक्ति बोल देते हैं। समझ गए? तो हम क्या, अगर हम परिभाषा बोलें इस तरीके से तो क्या कहोगे आप लोग? कहोगे कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं? हम कह देते हैं विद्युत शक्ति या फिर विद्युत सामर्थ्य। तो अब समझने वाली बात यह है कि सर अगर हम इस परिभाषा को याद ही कर लें तो हमें इस तरीके से लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी भाई। देखो इधर हमने कहा इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं। पहली बात फॉर्मूला है ये, देखो ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूल मत जाना। समझ गए? क्योंकि यही स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ का। विद्युत ऊर्जा, ठीक है, हमने कहा ये विद्युत शक्ति बराबर व्यय की गई ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा जितनी व्यय हुई है और वो कितने समय में हुई है, उसी का हम क्या करेंगे? रेशियो ले लेंगे। रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, तो हमने कहा व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय, तो हमने कहा W/T। ठीक है, W/T हमारा क्या हो गया? ये हमारा P = W/T हमारा फॉर्मूला बन गया, एक तो बेसिक वाला। ठीक है, अब समझो, अब ये जो W है वो एक्चुअल में हम क्या पहले से ही जानते हैं कि भाई ये एक्चुअल में क्या होता है। ये अगर एनर्जी लॉस कर रहे हो, तो जब एनर्जी लॉस करोगे यानी कि एनर्जी को व्यय करोगे, तो भाई ये किसी न किसी मतलब तरीके से करोगे ना, तो आप क्या करोगे? काम करोगे तभी तो एनर्जी लॉस होगी। और जब काम करोगे यानी कि हमने कहा ये हमारा क्या है? एक्चुअल में किया गया कार्य ही तो है, वही जो हमने पहले पढ़ा था। हमने कहा W का मात्रा क्या हो गया? हमने कहा जूल हो गया, यानी कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और टाइम यानी T का हमने कहा सेकंड होता है। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी हम क्या कह देते हैं? वॉट कह देते हैं। यानी कि ये हमारा शक्ति का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, यानी कि पावर का जो है जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट, और इसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम समझते हैं कि हमारे कैलकुलेशन किस तरीके से किए जाएंगे सर इसमें। चलो देखते हैं। हमने कहा अगर P = W/T होता है, हमने कहा यहाँ पर देखो आप, P = W/T होता है, हमने जैसे यहाँ देखा। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि जो W बराबर होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जो हमारा W बराबर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? VIT होता है। सर आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि W बराबर, भाई ये बात तो आपको पता है ना, W = V/Q होता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? सर ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर जाके पिछला वाला वीडियो देखो। बिल्कुल, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? V/I/T लिख सकते हैं। तो हमने कहा W बराबर VIT होता है, हमने यही उठा के कहा क्या किया? यहाँ पर पुट कर दिया, तो फिर VIT/T, तो ये हमारा T से T गया, तो हमारा क्या बचा? VI, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट होता है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? हमारा पावर हो जाए। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारा एक्चुअल में जो पावर है वो V/I, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो है मल्टीप्लिकेशन है। बिल्कुल सीधी सी बात है। यहाँ पे पहला फॉर्मूला तो समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। अब समझो, अब हमने क्या कहा? V = IR हमने इसी में रख दिया, तो जब इसको रख दिया तो हमारा क्या निकल के आ गया?
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये तो आप जानते हो करना, ठीक है। फिर वहीं पर हमने क्या कर दिया, I इज इक्वल टू वी अपान आर रख दिया, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इतना याद रखना, यहाँ से सवाल बनते हैं ये हैं, तो इसको आप लोग किसी भी हालत में, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना तीन के तीनों, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। और मैं इस पे बेस जो है सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करके जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई तो मैं सारे के सारे यूनिट्स के बारे में भी बताऊंगा, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सारी की सारी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। इनका कन्वर्जन भी करके दिखाऊंगा, तो एक वीडियो में सारी की सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मान के चलो कि ये लास्ट पार्ट है आपके इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो अब इसको तो बिल्कुल भी मतलब अब इसके बाद समझ लो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुकी है, तो अब आपको केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करना है लगातार, ठीक है। चलो अब इधर देखो, अब हम बात कर रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ये क्या है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम मेजर करते हैं, यानी कि घरों में जो हमारी लाइटें आती हैं तो हमने कितना यूज़ किया, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में जो घर में हमारे आती है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसे हम किस में मेजर करते हैं जी, वाट घंटा में या फिर किलोवाट घंटा में, वाट घंटा में या फिर किलोवाट घंटा में। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं भाई, घरों में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स कहाँ यूज़ होते हैं, घरों में यूज़ होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और यूनिट है जिसे हमको बोलते हैं BTU, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब देखो इसी को हम यूनिट भी बोल सकते हैं। देखो इसके दो नाम हैं, पहली बात तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, इसे हम यूनिट भी बोल सकते हैं। और यही हमारा मतलब ये एक यूनिट के बराबर होता है, कितने यूनिट के, एक यूनिट के बराबर होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, हमारे इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आपके कोई भी मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कोई भी मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो अब वो वहाँ पर जो आते हैं ना, जो आपकी बिल आती है वो किस में आती है, इसमें आती है, समझ गए। और अपने यहाँ इसमें आती है। तो इसमें यूनिट का क्या सीन है सर, देखो अब यूनिट का मतलब क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि सर यूनिट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। तो कुछ नहीं बच्चा, देखो यहाँ पर जो ये यूनिट होता है ना, इसी को हम बोल देते हैं यूनिट, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट, यानी BTU को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट। और ये हमारे एक यूनिट के बराबर होता है, तो हम इसको बोल देते हैं भाई हमारा, यानी कि ये जो किलोवाट घंटा है ना, इसको भी हम क्या बोल देते हैं, एक यूनिट के बराबर बोल देते हैं। ये बात समझ पे आई, ये बात समझ में आई कि नहीं। एक यूनिट के बराबर कौन कौन होता है, दो चीज़ें होती है। पहली बात तो हम इसी को बोल देते हैं एक यूनिट, ठीक है, BTU को ही, और जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है। लेकिन आपको जो ज़्यादातर यूज़ करना है वो कौन सा है, वो ये वाला किलोवाट घंटा वाला। किलोवाट घंटा को हम क्या बोलते थे, एक यूनिट। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हुई। अब देखो, अब मैं इस पे बात करने वाला हूँ कि हमारा जो ये यूनिट का कन्वर्जन है ना, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, तो स्किप नहीं कर सकते भाई, देखो ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं हमारे कन्वर्जन के बारे में। देखो पहली बात तो यहाँ हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। किसके बारे में भाई, रिलेशन। और ये KWH है क्या सर, ये किलोवाट घंटा है। एक्चुअल में इसे हम किलोवाट आवर भी बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा। तो अब इनके बीच में जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको सवाल इस तरीके से बनेगा कि ये बताइए कि 1 किलोवाट घंटा में जो है कितने जूल होते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना कैसे निकाला जाता है और इसको किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, हमने कहा 1 किलोवाट घंटा, इसको हमने लिख दिया, ठीक है सर। अब इसके बराबर में समझो, 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1000 वाट लिख सकते हैं। बिल्कुल 1000 वाट लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि 1 किलो में भाई 1 किलोमीटर अगर जाते हो तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। बिल्कुल, तो वही वाली कहानी यहाँ पर भी है, तो समझो। और ये घंटा है, क्या है, घंटा है। तो घंटा, हम इसके घंटा का मतलब क्या होता है, देखो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। और उसमें कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमने कहा 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, तो ये टोटल वैल्यू किस में आ गया, सेकंड में, ठीक है। तो हमने कहा वाट, हमने क्या किया, किलोवाट घंटा को और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वाट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया अभी।
ठीक है। और हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि इस किलोवाट घंटा को हम क्या बोल देते हैं, एक यूनिट भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, क्या, एक यूनिट। समझ गए, ये बात समझ में आई कि नहीं। चलो अब देखो 1000 वाट मतलब हमने कहा भाई जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका। देखो ये हो गया, मैंने कहा 10 की घाते 3 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल 10 की घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 यहाँ 1 के बाद 3 जीरो है ना। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या, 10 के घाते 3 गुणे। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो ये हमने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 3600 सेकेंड आएगा ना। तो देखो क्या ये बताओ 3600 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 3000 प्लस 600, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घाते 3, बिल्कुल सर, क्योंकि 3000 यानी 3 गुणे 10 मतलब 1000, 3 गुणे 1000 और प्लस 600, इस तरीके से लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 की घात। सर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, नहीं करना है ना। तो आप एक बात समझो, इसको हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली आपको इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से दिखाते हैं कि 3.6 गुणे 10 की घाते 3 इसको लिखा जाता है, समझो, ठीक है। हमने इसको क्या लिख दिया डायरेक्टली, हमने कहा भाई 10 की घाते 3 गुणे 3.6 गुणे 10 की घाते 3, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमने क्या कहा 3.6 गुणे 10 की घाते 6, ये हमारा क्या आ गया, जूल। सर ये जूल कैसे आ गया, वाट इनटू सेकेंड। आप कन्वर्ट करके देख लो भाई, फार्मूला जानते हो आप, फार्मूला जानते हो आप, बिल्कुल जानते हैं सर। हमने कहा P = W/T होता है, हमने कहा बिल्कुल सर, हमने कहा भाई W = P/T हो जाएगा, ये भी पता है सर। और P/T का मतलब, P का मतलब क्या होता है, वाट होता है, और T का मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है, और इसका मात्रक आप जानते ही हैं, जूल होता है। तो 1 जूल बराबर वाट इनटू सेकेंड। ये बात आपको पता चली, बिल्कुल पता चली सर। तो अब आपको ये बातें बिल्कुल भूलनी नहीं है। तो मैंने एक बात बता दी, ये जूल बराबर क्या होता है, वाट इनटू सेकेंड, ये भी आपको याद रखनी है, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 1 किलोवाट, 1 किलो घंटा मतलब 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते थे, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि सर 1 यूनिट में बताओ, 1 यूनिट में आप बताओ कि कितना जूल होता है, 1 यूनिट में कितना जूल होता है। भाई ये देखो, ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया, मतलब आपका पूरा वैल्यू निकल के आ गया। अब देखो मैं क्या कहता हूँ कि आप इसको किलो यूनिट याद रखो या फिर किलोवाट घंटा याद रखो, बात दोनों बराबर ही है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो तो अब इतना आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है सर, याद रहेगा, चलो बहुत बढ़िया। तो अब आगे बात करते हैं। अब हम एक बात करते हैं कि सर अगर मान लीजिए हमारा 1 किलोवाट घंटा में इतना है, अगर उसने गलती से पूछ लिया कि सर 1 मेगावाट में क्या होगा, क्या 1 मेगावाट में क्या होगा, ठीक है। तो 1 मेगावाट का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब 10⁶ होता है, क्या होता है, बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁶। तो हम ऐसे लिख लेंगे भाई कि 1 मेगावाट = 10⁶ वाट होता है, ठीक है। तो अगर उसने गलती से पूछ लिया 1 मेगावाट आवर, अगर ये पूछ लिया, यानी कि अगर ये पूछ लिया तो आप क्या बताओगे सर, वही बताएंगे क्या सर, 10⁶ वाट आवर, क्या बोलेंगे, 10⁶ वाट आवर, ठीक है। अगर आपको सेकंड में पूछ ले तो आप कन्वर्ट करना जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। चलो तो ये हो गया आपका इन दोनों में संबंध। तो आपको ये बातें पता चली कि किसको किसको क्या बोलते हैं और कितना हमें क्या करना है, सारा का सारा वैल्यू आपको लिख लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है भाई, स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना है, हम बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर कल के डेट में पछताओगे तो फिर ये मत कहना कि सर हमें पता ही नहीं चला। चलो अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक और पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं अश्व शक्ति। यानी कि कोई मोटर आती है या फिर कोई कुछ होता है, कोई मशीन आती है, तो वो किस में चलती है, उसका जो पावर
बताता है वो कौन होता है, एक्चुअल में अश्व शक्ति, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। तो देखो हमने कहा एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है जी, जल्दी से बताओ सभी लोग, 1 HP, यानी कि इसको हॉर्स पावर बोल देते हैं, ठीक है। 1 HP बराबर क्या हो जाता है हमारा, 746, कितना, 746 वॉट। क्या भाई, 746 वॉट। तो इस तरीके से आपका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर दिया रहेगा, एग्जाम में डायरेक्टली आपको दिया रहेगा कि ये सारे के सारे वैल्यू आपको याद होने चाहिए, समझ रहे हो। और ये छोटा मोटा नहीं भाई, बहुत भयंकर वाली चीज़ें हैं, आपके 1 नंबर ऐसे फ्री मिल जाता है। तो अब बताओ, जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। नोट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं भाई, जितने लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक, ठीक है, सबको शेयर करो यार, देखो सबकी हेल्प हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ना अगर कोई भी क्वेश्चन मतलब आता है तो मुझे पता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि मैं सारी की सारी बातें आपको धीरे धीरे करके मैं एक एक बात जी, कोई भी ऐसी बात मैंने अभी तक नहीं छोड़ी है जो आप कह सकते हो कि सर छोड़ दिया है आपने, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हमारे कि घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मापने का जो तरीका होता है उसे हम बताते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम बता दें जो घरों में विद्युत ऊर्जा आती है, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा मापन, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, ठीक। तो देखो अब हम इसमें ये किस तरीके से मेज़र करेंगे, अगर आपको घरों में मेज़र करना हुआ कि सर गैस और किसी कोई आया इलेक्ट्रिक बिल मेज़र करने के लिए, तो बताओ आपको किस तरीके से मेज़र करके बताना है कि कितने यूनिट हुए हैं, ठीक है। और बाकी कॉस्ट तो बाद में देखा जाएगा कि पर यूनिट कितना कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि घरों में जब हम यूनिट की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मेज़र किया जाता है, तो हम ये एक बात बताते हैं आपको, ध्यान से समझना। हमने कहा आप अभी तक फार्मूला क्या पढ़े, P=W/T, ठीक है। और ये बेसिकली हम जो व्यय विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, एक्चुअल में ये यही होता है। W क्या होता है, व्यय विद्युत ऊर्जा होती है ना। तो अब एक काम करते हैं, अब व्यय विद्युत ऊर्जा को एक साइड में लेते हैं, बाकी T को उधर भेजते हैं। हमने कहा W=P/T हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ, अब हमें पता है, चूंकि हमें पता है P=VI होता है, V/I होता है, बिल्कुल होता है सर। तो अब इसी को पुट कर दो, हमने कहा W=V/I/T। तो ये हो गया आपका W का फार्मूला, समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि जो व्यय विद्युत ऊर्जा हुआ है वो कितना हुआ है, इतना हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ तक नहीं है सर, अभी यहाँ तक नहीं है, अभी तो इसके बाद एक और स्टेप है, तो उसको तो आप भूलना ही मत, बिल्कुल मत भूलना भाई। क्यों, क्योंकि सर अभी तक हमने केवल किसकी बात की है, ये जो होता है, ये जो हमने बताया, ये जो होता है इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा ना। और जूल को आपको पता है कि ये क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड होता है। इतनी बातें समझ में आई। लेकिन हमें अगर गलती से उसने कह दिया कि वाट आवर में पता करना है, क्योंकि यूनिट के बराबर पता करना है ना जी, वाट आवर में पता करना है, तो सेकेंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे। ये बात समझ पे आ रहे हो। चलो अगर ये बात समझ पा रहे हो तो चलो आगे बात करते हैं। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, इसके बाद हमारा एक और तरीका है। हमने कहा W हमने कहा V/I/T डिवाइडेड बाई, भाई घंटे की बात करेंगे ना, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने कह दिया भैया 1000 से पहले भाग दे दो। यहाँ तक बातें समझ में आई। 1000 से हमने क्या किया, भाग दे दिया, ठीक है। देखो सॉरी, ये जो हमारा जूल है, एक्चुअल में देखो हम इसकी अगर बात कर लें तो ये हमारा, यहाँ हमारा यूनिट क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो यूनिट होता है वो होता है हमारा वाट, ठीक है। वाट इंटू टी का वैल्यू हम चाहे तो सेकंड में ले लें, ठीक है, चाहे तो सेकंड में ले लें, चाहे तो आवर में ले लें। किस में ले लें, आवर में। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आवर में लेते हो या सेकंड में लेते हो, क्योंकि अगर सेकंड में लोगे तब आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल इस चीज़ की कि हमने टी किस में लिया है जी, टी किस में लिया है, हमारा आवर में लिया है। किस में लिया, आवर में लिया है, ठीक है, आवर में लिया यानी घंटे में लिया है।
तो अब यहाँ पर हम घंटे में तो कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो ये वाट है ना, वाट को तो कन्वर्ट करेंगे। वाट को कन्वर्ट करने के लिए, किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, 1000 से भाग देना होता है। बस इतनी बात समझ लो आप, ठीक है। अभी तक जो मैं बता रहा था यहाँ पर सेकंड की बात, तो वो कब है भाई, जब हम t सेकंड में ले लें, ठीक है, उसको हम तब घंटे में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये बात हो रही है, ये हमारी हो रही है किस पे, ये जब हम वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, किलो वाट आवर। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं भाई, 1 यूनिट। तो अब देखो, जब भी आपको फॉर्मूला तैयार करना है तो इतना याद रखना, देखो जब भी फॉर्मूला तैयार करना है तो देखो इतना याद रखना कि भाई क्या होता है, W = P × T, उसके बाद हम इसको P = VI लिख सकते हैं, V × I × T, और उसके बाद बटे में 1000 इसलिए लगाना है क्योंकि हमें वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। बस इतनी